आहे याची देखील दखल घ्यायची आहे आणि निकालात जाणारा हा सामना आहे आणि पाहूया आता तो निकाल कुठल्या संघाच्या बाजूने जातोय। सर्कलच्या आतमध्ये आपण पाहतोय गली, बॅकवर्ड पॉइंट, कव्हर पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर, स्ट्रेट मिड ऑन, मिड विकेट आणि फाईन लेग। सर्कलच्या बाहेर स्ट्रेट लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑन असं क्षेत्ररक्षण सेट केलेलं आहे। तुषार रणदिवेसाठी मागच्या सामन्यामध्ये तुषारने धुमाकूळ घातला होता आणि आजच्या सकाळच्या सत्राची जी कसर भरून काढणारी फलंदाजी त्यांनी खेळली होती। पहिला बॉल ओव्हर द विकेट, ड्राइव्ह केले, लेफ्ट ऑन ड्राइव्ह। तुषारचा हा हुशार फटका, बॉल जातोय लॉंग ऑन क्लिअर करताना कडक षटकार 6 धावा। 3 मिनिटांनी पहिला बॉल डिलिव्हर झालेला आहे या उपांत्य फेरीच्या सामन्याच्या पहिल्या डावाचा आणि पहिल्याच बॉलवर बघा लेंथ बॉल होता, त्यावर 100% बॅटचा फेस यूज करताना, लॉंग ऑनचं क्षेत्र निवडताना, प्रॉपर एलिव्हेशन देताना, टायमिंग जुळवताना हा षटकार खेचलेला आहे तुषार रणदिवेने। आणि आता तुषार हुशार खेळ करताना आपल्या संघासाठी रन जोडतोय। धावसंख्या 6 ने सुरू झालेली आहे कसबा 11 या संघाची। 18 चेंडूचा क्रिकेट आणि या 18 चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये तुम्हाला विचार करण्यासाठी तितका अवधी नसतो, पहिल्याच बॉलपासून तुम्हाला सुरू व्हावं लागतं आणि तेच तुषारच्या वतीनं पाहायला मिळते। फुलटॉस बॉल, ड्राइव्ह केलंय, क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑनचे, डावीकडे सरकतायत, चांगला स्टॉप, एक सिंगल कंप्लीट करून दुसऱ्या धावासाठी दोन्ही फलंदाज टर्न झालेत। चपळता आहे अविनाश तांबगुडे यांच्याकडे आणि तो सडपातळ बांधा त्यांना अजून जास्त परिपक्व बनवतो। खेळपट्टीवर 2 धावांची मदत मिळते, धावसंख्या पोहोचते कसबा 11 ची 8। 30 ते 40 धावांपर्यंत लक्ष असेल कसबा 11 या संघाचं पहिल्या 3 षटकांमध्ये, की त्यापेक्षा पण पुढे जायचा विचार आहे तुषार रणदिवेचा। त्यांनी खेचलाय फटका लॉंग ऑन सिव्हरेजच्या पलीकडे, षटकार 6 धावा। समाधान होत नाहीये आणि गोलंदाजाची दाणादाण उडवण्यासाठी दे दणादण फलंदाजीची आवश्यकता आहे आणि तीच दे दणादण फलंदाजी ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या बॉलवर खूप चांगलं लक्ष केंद्रित करत असताना, स्ट्रोक्ससाठी आपला अनुभव झोकताना, गुणवत्ता सादर करताना हा षटकार त्यांनी खेचला। धावसंख्या पोहोचते आता 14 वर। शॉर्ट लेन पुल करून बॉलला गुल केलंय, डीप मिड विकेट सीमारेषा पार। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टँडला अभिवादन देणारा षटकार तुषारच्या बॅटमधून। 6 धावांची वाढ, धावसंख्या पोहोचते बिनबाद 20 धावा। नाणेफेक हरतायत पण तरी देखील फायदा होतोय, बॉलला तितकं रोटेशन नाही मिळत आहे आणि त्याच गोष्टीचा अंदाज बांधत असताना बॉल डिलिव्हर झाल्या ती बॉडी ॲडजस्टमेंट आणि स्ट्रोक सिलेक्शन या 2 गोष्टींवर भर देऊन वेळ जुळवतोय तुषार रणदिवे आणि धावसंख्येचा वेग वाढवतोय सातत्याने। धावसंख्या 20 झाले। पुढचा बॉल फुलटॉस, ड्राइव्ह केलाय मिड ऑफ सर्कलच्या आतमध्ये, लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाची तारेवरची कसरत, पण मात्र ती कसरत पडते कमी आणि मिळते 4 धावांची आम्ही हायलाइट पाहतो आपण या डावाची। प्रत्येक बॉलवर काही ना काही युनिक पाहायला मिळते। एकंदरीत 3 षटकार, 1 चौकार, 1 डबल या षटकामध्ये आतापर्यंत प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला फलंदाज तोच एकच तुषार रणदिवे। धावसंख्या 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 24। महागडं षटक राहिलंय गोलंदाज कुणालचं। पुढचा बॉल फुलटॉस, गॅप पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल। किंग ऑफ द रिंग मैदानाच्या आतमध्ये आहे तुषार रणदिवे। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, कसबा 11 संघ बिनबाद 28, 28 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 28 झाले, पण अजूनही परत येण्याचा मौका आहे NB11 धनकवडी या संघाला आणि त्यासाठी पाहूया गोलंदाज निवडला जातो। सेकंड ओव्हरसाठी येतोय अतुल येतोय। बघा तुम्ही तुमची जाहिरात स्वतः करायची आहे। तुमचाच खेळ जर चांगला राहिला, तुमचा खेळ डावाची गरज ओळखताना चांगला खेळला गेला तर व्यवसाय क्रिकेटचे दरवाजे तुमच्यासाठी उघडे होतात आणि तोच पुणे जिल्हा क्रिकेट नियामक मंडळाचा उद्देश आहे की तुम्ही फक्त परिसरापुरती मर्यादित न राहता तुम्ही परिसराच्या बाहेर पडावं, पण तुमच्याकडे तसं क्रिकेट असेल तर तुम्ही परिसराच्या बाहेर पडून आपल्या परिसराचं नाव उंच करू शकता। अतुल पाहूया तीच गरज भरून काढतोय का NB11 या संघाची। पहिला बॉल, गती परिवर्तन आहे आणि अतुलचा हा स्टॉक बॉल आहे। अतुलने याच गती परिवर्तनावर पूर्ण दिवसभरामध्ये कित्येक फलंदाजांची भंभेरी उडवले। दरम्यान ही धाव आहे लेग बायची। एकादवेची नोंद आपण स्कोरशीटवर करूया। धावसंख्या जाते ते म्हणजेच 29 या आकड्यावर। गती परिवर्तन हा देखील एक USP आहे कुठल्याही गोलंदाजाचा। गती परिवर्तन जर योग्य त्या वेळी वापरलं, योग्य त्या टप्प्यावर चेंडूची हाताळणी झाली आणि त्यानंतर तुमचा रिलीज पॉईंट खूप महत्त्वाचा असतो गती परिवर्तन करताना आणि ते जर व्यवस्थित जमून घेतलं अतुलने तर या षटकात वापसीचा खेळ NB11 चा पाहायला मिळेल। पण तुषारचा झंझावत थांबेल का?
हा देखील महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. मागच्या 6 चेंडूंमध्ये त्यांनी 28 बनवलेत. पुढचा बॉल पायांवर हाताळलेला चेंडू होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षण चुकलं, पण बॅकअप आहे. मिळतात या 2 धावा. 2च्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 31. तर NB11 धनकवडी जो ओपनचा संघ आहे त्या संघाच्या मॅनेजरने आणि कॅप्टनने कृपया संयोजन समिती भेटून घ्यायचे प्लीज. धावसंख्या 31. ड्राईव्ह केले, लॉंग ऑफ आहे, डावीकडे सरकतोय, झेल टिपतोय. प्राइसलेस विकेट अतुल मिळवून देतोय NB11 धनकवडी या संघाला. आणि म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीचा अंत आहे. व्यवस्थित आपण जर त्या गोष्टीला सांभाळून घेतलं, त्या गोष्टीचा अंदाज बांधला, अभ्यास केला, तर अभ्यास तुम्हाला नक्कीच फायदा मिळवून देतो. अतुलने ऑफस्टनच्या बाहेरचा चेंडू हाताळला होता. वाईड ऑफ लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात केला होता आणि चांगला झेल क्षेत्ररक्षकाने टिपला. ऋतिक औचिते यांनी तो झेल टिपून या सामन्यामध्ये कलाटणी देण्याचं काम केलेलं आहे. ज्या फलंदाजाने डोकेदुखी दिली होती ती डोकेदुखी बाजूला करण्याचं काम खरं तर अतुलच्या खात्यात ही विकेट जाते. पण औचिते यांनी काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलं आणि म्हणूनच माघार घेऊन चालत नाही. विशाल यांनी तो झेल टिपला, माफ करा, विशाल यांनी झेल टिपलेला आहे. पुन्हा एकदा विशालला क्रेडिट द्यायला हवं. व्हेरी वेल जज, कॅच बाय विशाल. धावसंख्या 31 झाले. 31 एक गडी बाद. अविनाशच्या सोबतीने नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकर सेंडला पाहतोय आपण. प्रशांत येतात मॅन ऑफ द मॅच. मागच्या सामन्यामध्ये ग्लान्स केलंय क्षेत्ररक्षकात. फायनलला चांगला स्टॉप. ओ स्ट्रायकर सेंडला थ्रो होता, पण स्टंप आणि बॉलचं कनेक्शन झालं नाही. पण धोक्याची घंटा वाजली होती अविनाशसाठी. दरम्यान एक सिंगल मिळाले. धावसंख्या 32 एक गडी बाद. मागच्या 4 चेंडूंमध्ये फक्त 4 मिळालेत कसबा 11ला आणि अतुलने खर्च केले 3. त्यातल्या त्यात एक विकेट त्यांना तुषार रणदिवेची मिळालेली आहे. मनासारखा खेळ झाल्यानंतर खेळाडू सुद्धा सुखावतो आणि तोच मनासारखा खेळ आतापर्यंत अतुलचा राहिलेला आहे. त्यांनी त्यांच्यासोबत त्यांच्या संघाला आनंद देण्याचं काम या षटकामध्ये केलंय. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ या षटकातला बाकी आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. लेफ्टी बॅटर स्ट्रायकर एंडला आहे अविनाश रामगुडे आणि म्हणूनच त्यांचा रीच पाहता, त्यांची रेंज पाहता क्षेत्ररक्षणामध्ये चेंज केला जातोय. शॉट ऑन पूल क्षेत्ररक्षक आहेत. स्क्वेअर लेगचे पोहोचतील. बॉलवर एक सिंगल कंप्लीट. चालत चालत ती एक धाव नोंदवलेली आहे. अविनाश यांना सुद्धा रेंज माहिती आहे प्रशांतची, म्हणूनच त्यांनी कुठलाच इगो न ठेवता स्ट्राईकवर प्रशांतला आणलं. जी संघाची गरज आहे, संघाची गरज प्रशांत भागवू शकतो. मागच्या सामन्यामध्ये तो षटकारांचा व्यापारी बनला होता. पुन्हा एकदा तीच गरज आहे षटकारांची या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये. म्हणूनच प्रशांतला त्यांनी स्ट्रायकर एंडला ठेवलं. धावसंख्या 33 एक गडी बाद. शेवटचा बॉल दुसऱ्या षटकातला. फुल टॉस मिस करतोय. बॉल डायव्हर्ट होतोय स्क्वेअर लेगला. एक सिंगल कंप्लीट. 2 षटकांचा खेळ आणि आता घाई झाली प्रशांतकडून आणि विकेट किपर सागर यांचं थोडं दुर्लक्ष राहिलं नॉन स्ट्रायकर एंडला, नाहीतर प्रशांतला सुद्धा परतावं लागलं असतं. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. 17च्या गतीनं कसबा 11 संघ पोहोचतोय 34 वर. एक गडी बाद. 34 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. तर तिसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येत आहेत. अतुलच्या यशस्वी षटकानंतर विक्रम मांढरे. फिरकीचा जादूगार म्हणून त्यांची ती ओळख त्यांनी कमवलेली आहे आणि ती ओळख टिकवली जाईल काय महत्त्वाचं आहे, कारण ओळख कमवणं सोपं आहे, ती टिकवणं कठीण आहे. या अगोदर अविनाश एका धाब्यावर खेळत आहेत, प्रशांत 2 धावांवर थांबलेत. या अगोदर तुषारचा तो भन्नाट खेळ, चांगल्या स्ट्राईक रेटचा खेळ आपण पाहिला, पण त्यांचा विकेट मागच्या षटकातच NB11 धनकवडी संघाने मिळवला. आता या शेवटच्या षटकाकडे तर लक्ष लागलंय प्रत्येकाचं, कारण आता यानंतर हा सामना संपल्यानंतर ऑल इंडिया ओपन कॅटेगरी स्टार्ट होणार आहे. क्षेत्ररक्षण बदलताना जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, ती सूचना सातत्यानं मी देतोय. यानंतर अजूनही आम्हाला 8 मॅचेस कंप्लीट करायच्या आहेत. 2 सेमीफायनल स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आणि खुला गटातला 6 सामने, असे 8 सामने पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळे जास्तीचा वेळ घेऊ नका, अगोदरच उशीर झालेला आहे वेळापत्रकाला. विक्रम बॉलिंग ट्रॅकवर पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेतो. स्ट्रायकर सेंडला प्रशांत. शफल झाले, ऑन साइडला बॉलला एलिव्हेट केलं आणि थेट मैदानाच्या बाहेर उडवलं. षटकाराची नोंद देत आहेत फलंदाज प्रशांत. सिक्सर. 6 धावा नोंदवल्या जात आहेत आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 40 वर. बघा जास्त रोटेशन नव्हतं, फिरकी देण्याचा प्रयत्न होता, बॉल ग्रिपिंग योग्य होती, पण बॉल
टप्पा पडल्यानंतर रोटेट झाला नाही आणि त्याचमुळे या 6 धावांच्या सहकार्याने धावफलक पोहोचतोय कसबा 11चा 40 वर 40 धावा एक गडी बाद. प्रोजेक्ट स्कोर विल बी अराउंड 56. नेक्स्ट बॉल. हाफ टायर होता, पुन्हा एकदा मोका मिळाला होता फलंदाज प्रशांतला, पण बॉलचा वेग वाढवलाय यावेळेस गोलंदाज विक्रम. दरम्यान मिळते 22ची एक धाव. धावसंख्या पोहोचते 41 धावा एक गडी बाद. अजूनही 4 चेंडूचा खेळ बाकी या पहिल्या डावातला. लेफ्टी बॅटर अविनाश रामगुडे स्ट्रायकर साइडला. ओव्हर द विकेटने बॉलर तयार. फुल टॉस लेग स्टंपच्या बाहेरचा पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न. बॉल खूप जास्त दूर राहिला होता फलंदाजापासून. चंद्रकांत शेट्टे सरांचं आगमन झालंय. मनपूर्वक स्वागत. आणि सोबतच हरीश पंड्या सर आपलं देखील समालोचन कक्षामध्ये सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. थोड्याच वेळानंतर कुणाल दाते सरांचं आगमन देखील या स्पर्धेनिमित्त होणार आहे. सोबतच नरेश डोमे सर. ओव्हर द विकेट. बॅक ऑफ द हँड. ऑफस्टरच्या खूप जास्त बाहेर खर्चिक राहिलेत गोलंदाज विक्रम. पहिल्या बॉलवर षटकार, त्यानंतर लेग बाईची एक धाव, त्यानंतर व्हाईट बॉल. म्हणूनच थोडंसं नियंत्रण चुकलेलं आहे NB 11 धनकवडी संघाकडून विक्रमचं. गोलंदाजी करताना पुन्हा एकदा आपण स्लो मोशनमध्ये पाहतोय. अँगलचा अतिरिक्त वापर झाला आणि त्याचमुळे व्हाईट बॉलची धाव खर्च झाली. धावसंख्या कसबा 11ची 43. चांगल्या स्थितीमध्ये कसबा 11 संघ आहे. आतापर्यंत पहिल्याच षटकापासून जे नियंत्रण राखलं होतं तेच नियंत्रण पण आता संधी आहे. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक बॉल खाली येतोय, जज करतोय आणि पुन्हा एकदा चांगला झेल टिपतोय. सुदर्शनच्या वतीनं झेल टिपलाय आणि अविनाश यांचा खेळ संपलाय. मागच्या षटकाप्रमाणे या षटकात सुद्धा विकेटचा शोध घेण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा यशस्वी झालेला आहे आणि म्हणूनच 40 ते 50च्या पलीकडे जाण्याचा विचार कसबा 11 या संघाचा होता. ती चर्चा आपण या पहिल्या षटकात केली होती. जसा खेळण्याचा वेग होता तुषार रणदिवेचा, पण त्यानंतर इतर फलंदाजांना तो वेग कायम ठेवता आला नाही. क्रिकेटच्या खेळामध्ये याच गोष्टी तुम्हाला सातत्याने पाहायला मिळतात की प्रत्येक जण तितकाच चांगला खेळ देऊ शकत नाही. प्रत्येक जणाकडे एक वेगळी कॅपेबिलिटी आहे, वेगळी गुणवत्ता आहे, वेगळी कला आहे आणि ती कला सादर करताना तुम्हाला ती ॲडजस्टमेंट करावी लागते. स्ट्रायकर एंडला कुठला फलंदाज जास्तीत जास्त धावा बनवू शकतो त्याची देखील जाणीव तुम्हाला झाली पाहिजे. नवीन फलंदाज अजित पोचतायत. अजीज नवीन फलंदाज आहेत कसबा 11 संघाकडून. एक डेप्थ आहे बॅटिंगची कसबा 11 या संघाकडे आणि म्हणूनच प्रत्येक फलंदाज जो येतोय तो विक्रमादित्य आहे असं आपण म्हणू शकतोय. पण गोलंदाज देखील काही माघार घेण्याच्या इच्छेत नाही. विक्रमने महत्त्वपूर्ण फलंदाजाला गारद केलेला आहे आणि आता थोडं सोपं होते हा डाव योग्य त्या रीतीने संपवण्यासाठी. NB 11 धनकवडी या संघाला आतापर्यंत 3 चेंडू हाताळणी झालेत आणि धावसंख्या 43 झाले. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. ओव्हर द विकेट. वेग भन्नाट होता. पुन्हा एकदा फिरकीची जादू गोलंदाज विक्रमची पाहायला मिळाली जी फलंदाजाला चकवून गेलेली आहे. विकेट किपर चांगल्या पोझिशनमध्ये सागर बिंदाडे यांनी आतापर्यंत चांगलीच यष्टीरक्षणाची भूमिका पहिल्या सामन्यापासून निभावलेली आहे. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. कसबा 11 संघ पोहोचतोय 43 वर. गडीबाद झाले 2. नेक्स्ट बॉल विक्रमचा. ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन, पण यावेळेस ओळखलं आणि बॉलला आडव्या बॅटने खेळलं जरूर, पण एलिव्हेशन कमी पडलं, ताकद कमी झोकली या स्ट्रोकमध्ये आणि त्याचमुळे झेल देऊन अजितचा खेळ संपला. धक्का तिसरा. 43 धावा. तुषारचा तोच अप्रोच असतो. सुरुवात चांगली देण्याचा प्रयत्न तो नेहमीच करतो. या सामन्यात सुद्धा त्याने तेच केलं, पण इतरांना ती सुरुवात टिकवता आली नाहीये. नवीन फलंदाज शेवटचा बॉल बाकी आहे या पहिल्या डावातला आणि आशिष हे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील स्ट्रायकर्स एंडला. 43 3 गडी बाद. त्रेचाळीस 3 आणि आता तिसऱ्या षटकातला शेवटचा बॉल आणि पाहूया शेवटचा बॉल आपल्या नावावर करण्यासाठी प्रयत्न कोणाचा दिसेल. एका बाजूला गोलंदाज विक्रमचा की फलंदाज आशिषचा. टार्गेट किती असेल या पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर अजूनही वाट पाहावी लागेल. कदाचित बॉल क्रीजच्या पलीकडे पीच झालाय आणि आता आशिषला सॅक्रिफाईस द्यावं लागते. नो बॉलची एक धाव मिळेल. पिचिंग आउटसाइड द क्रीज. धावसंख्या इकडे पुढे सर्कल पोहोचेल 44. कुणाल दातेचं देखील आगमन झालंय. मनपूर्वक स्वागत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आज
सर्व धुरंधर तुम्हाला एकत्र पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूला कुणाल दाते सर, प्रशांत आदवडे सर, हरीश पंड्या सर, चंद्रकांत शेट्टी सर, नरेश ढोमे सर, हे सर्व धुरंधर तुम्हाला एकाच समालोचन कक्षात आज ऐकायला मिळतील. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे, वेलकम. 44 धावा 4 गडी बाद आणि शेवटचा एक बॉल बाकी या पहिल्या डावातला. हाफ ट्रॅकर हुक केल्या आणि या 4 धावा बुक केल्या आहेत आणि अशा पद्धतीने पहिला डाव संपलाय. धावसंख्या 48, 4 गडी बाद. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू 49 धावांची गरज NB11 धनकवडीला. 18 चेंडू आणि 49 धावांची गरज. समालोचन कक्षामध्ये करूया बदल आणि पुढील आवाज असेल मिस्टर प्रशांत आदवडे सरांचा. इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे प्रहार प्रीमियर लीग 2025. इलियास भाई क्रिकेट क्लब और NB टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको टॉस के लिए आना है. इलियास भाई 11 टीम कैप्टन. इलियास भाई 11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको कॉम्बॉक्स की तरफ आना है. आपके खिलाड़ियों की लिस्ट अपडेट करनी है. थैंक यू. तो इनिंग ये इनिंग समाप्त होने के बाद टॉस किया जाएगा. NB धनकवडी और कस्बा 11 के बीच आज के दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला. कॉम्बॉक्स हाउसफुल है, जहाँ हरीश पांड्या सर, कुणाल दाते सर, चंद्रकांत शेट्टे, नरेश ढोमे सर, मनीष पाटिल, आधा दर्जन इस वक्त कमेंटेटर कॉम्बॉक्स में. मैच जल्दी शुरू करना, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. लाइनमैन, ये मैच समाप्त होने के बाद आपको भी मैदान के अंदर आना है. सचिन और नीलेश प्रारंभिक बल्लेबाज है. जीतने के लिए जो टारगेट रखा गया है, अगर शुरुआत कस्बा टीम की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन हुई थी, शानदार बल्लेबाजी की थी. लेकिन दूसरी तरफ से आज बढ़िया प्रदर्शन NB के गेंदबाजों का रहा है. प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर सचिन और नीलेश. तुषार अंदे फ्रंटलाइन गेंदबाजी करने के लिए. दोस्तों वक्त ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला समाप्त होने के बाद प्रोफेशनल टूर्नामेंट जो है, खास करके बड़े बड़े सितारे इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं. तो इलियास भाई 11 की टीम और NB की टीम जो है बिल्कुल तैयार है इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए. सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी भी तैयार. तुषार अंदे गेंदबाजी करेंगे, सामना करने के लिए सचिन.
मैंडेटरी पावर प्ले ऑन रहेगा। टॉस गेंद मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेलने का पूरा प्रयास और शानदार कैच। ओ माय गॉड, उसके बाद में जो कहानी इंटरेस्टिंग है, कैच तो बहुत शानदार लपक लिया था, लेकिन अंपायर का क्या फैसला वो भी देखना बहुत जरूरी। टीवी अंपायर की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी डाउट है तो जाना पड़ेगा, लेकिन कमाल की फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग रही थी। जिस तरह से ये हाथ में गेंद है या नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। बॉडी लाइन की तरफ उनका पैर चला गया था। जबरदस्त फील्डिंग, एफर्ट, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। प्रदीप नैने, डॉन, आपका भी स्वागत। तुषार रंदेव की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है प्रतियोगिता में। नीलेश और सचिन दोनों प्रारंभिक बैटर ने शॉट कमाल का खेला गया था मिड ऑफ के ऊपर से, और स्टकर पर खिलाड़ी तैनात जिन्होंने रनिंग कैच लेने की पूरी कोशिश की है, डाई लगाई थी। टीपी अंपायर का क्या डिसीजन होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। लक्ष्य 49 रनों का है और सारे खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार होगा टीवी अंपायर के सिग्नल का, क्या इशारा होगा। 18 गेंदों में आपको 49 रन बना, 3 ओवर का यह मुकाबला। दोनों दावेदार टीमें मैदान के अंदर हैं। फिलहाल जो कैच पकड़ने की कोशिश की गई थी, बेहतरीन बेहतरीन एफर्ट था, उसमें कोई संदेह नहीं है। और अंपायर की तरफ से इशारा, इस बार लाजवाब स्ट्रोक, सिक्सर। एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, बढ़िया एक बार फिर कोशिश की गई थी तुषार रंदेव में। विकास पावले यांचं स्वागत, पहा काय झालंय। संचालक आहेत आणि त्यानंतर मैदानावरती सचिनची बॅट तळपते आहे। पुणे जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन चे संचालक आणि त्यांचं स्वागत या ठिकाणी झालं। षटकरांचं स्वागत झालं। सचिन अप्रतिम बैटिंग करते हैं, फिलहाल बढ़िया बल्लेबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछालता, बैकफुट पर तैयार थे, पुल के ऑन साइड पर दर्शक दीर्घा में गेंद जा रही है। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज सचिन का, दूसरा छक्का जड़ चुके हैं। प्रहार टीम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तुषार के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी सचिन द्वारा। टॉस गेंद को खेल दिया लॉन्ग पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर कुल मिलाकर 13 रन बगैर किसी नुकसान के, 49 रनों का लक्ष्य है। इसी तरह से तुषार ने बल्लेबाजी की थी मैंडेटरी पावर प्ले में। 2 छक्के चढ़ने के बाद एक अच्छी गेंद तुषार रंदेवे द्वारा। सिक्सर किंग युवराज सिंह करंडक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था तुषार ने। इस बार लॉन्ग अपर के लॉन्ग अपर खिलाड़ी तैनात है, 1 बाउंस गेंद को गैदर करेंगे। सही सोच इस वक्त नीलेश द्वारा। उनको पता है कि एक गेंद पर सचिन का बल्ला बोध रहा है, तो उनको ज्यादा मौका देना चाह रहे हैं, ज्यादा अवसर देना चाह रहे हैं। स्कोर 14 पर पहुंच चुका है। 49 रनों का जब लक्ष्य है तो मैंडेटरी पावर प्ले छोटा बड़ा जरूरी है, लेकिन इसको बड़ा बनाना बहुत जरूरी है। मैंडेटरी पावर प्ले तो 2 ही खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे, बाकी सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं। ज्यादा सफल हुए, बहुत चतुराई के साथ, नजाकत के साथ गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया। पहले ताकत, अब नजाकत, बल्लेबाज की हरकत, उनको मिली बरकत। सचिन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंडेटरी पावर प्ले है, ये शॉट देखे काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और उस गेंद को स्वीप किया स्क्वायर लेग की तरफ। होनहार बल्लेबाज है सचिन, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। लाजवाब बल्लेबाजी मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में, सेंसिबल बल्लेबाजी, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट बीच मैदान पर सचिन द्वारा। आगे गेंद को खेल दिया, इस पर खिलाड़ी है, दूसरी गेंद पर रन देना चाह रहे थे, बल्लेबाज नीलेश मना किया था। सचिन ने पहले ओवर की कहानी 49 रनों का पीछा कर रहे हैं। एनबी धनकवड़ी टीम के लिए ड्रीम स्टार्ट हुआ है, बगैर किसी नुकसान के अपने 8 रन बनाए हैं, जिसमें सचिन ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। लाजवाब बल्लेबाजी के 5 गेंदों में 7 रन बनाए। इस ओवर में आए 2 छक्के और कंपेरिजन देखे 28 रन बनाए थे। एनबी धनकवड़ी ने बनाए 18 रन, कस्बा के 28। और दोनों तरफ देखिए तो कोई विकेट का कॉलम खाली है।
तो स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन, 12 गेंद में 31 चाहिए और दोनों बल्लेबाज खास करके सचिन का जो बल्ला बोल रहा है तो इनके ऊपर है दारोमदार। गेंदबाजी में हो रहा है परिवर्तन। गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर होगा। अज्जू पटेल को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, कॉम्पॉक्शन से गेंदबाजी करेंगे। 3 ओवर का यह मुकाबला है। 12 गेंद में 21 चाहिए तो साझेदारी तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बन रही है। नीलेश ने सेंसिबल बल्लेबाजी करते 1 रन निकाला था और मौका दिया था सचिन को बल्लेबाजी करने के लिए। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर करंट रेट 18 का है, रिक्वायर्ड रेट 15.50 का है। स्ट्राइकर पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए नीलेश। अजीज पटेल गेंदबाजी करने के तैयार। टॉस गेंद शॉट अच्छा, लॉन्गा पर खिलाड़ी है, यहां कैच हो सकता था। प्रयास बहुत अच्छा, प्रयास बहुत अच्छा है। फील्डिंग का स्तर उच्च कोटि का रहा है। इससे पहले एक्स्ट्रा कवर से भागकर आप आए थे, बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी। लॉन्ग ऑफ पर गेंद को यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से कैच करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद में देखिए डाइव लगाने की कोशिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा 19 वगैरह के नुकसान के। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, टपा खाने के बाद उछाल था। इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, लपक लिया कैच। सचिन की पारी समाप्त। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए पटेल जब सामने होते हैं अजीज पटेल तो बल्लेबाज हो जाते हैं फेल। सचिन की पारी समाप्त। एक सेट बल्लेबाज बैक टू द पेबल चला गया है। कस्बा के लिए बिल्कुल वो विकेट की सख्त जरूरत थी। 19 एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। 49 रनों का लक्ष्य रखा गया है। गेंद और बल्ले के बीच एक जबरदस्त जंग देखने का मौका दर्शकों को मिलता हुआ। करंट रन रेट 14.25 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 18 का है। आने वाला मैच इलियस/11 और एनबी धनखड़ी के बीच होगा। तो ये मैच समाप्त होने के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा और उसके साथ टॉस का बॉस। कस्बा की तरफ से अजीज पटेल बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इस बार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। नीलेश 2 पर बैटिंग कर रहे हैं। ऋतिक की बात करें तो इन्होंने भी बढ़िया बल्लेबाजी की। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इस पर गली पर, पॉइंट पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाह रहे हैं। मिड विकेट पर एक बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है। ऑफ टाइम के बाहर तेज तर्रार गेंद, नो बॉल का इशारा। ये अच्छी गेंद थी, नो बॉल का इशारा किया गया है। भगवान जब एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खुलता है। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मौका है, विकेट गिर गया तो ऋतिक के पास मौका है क्योंकि आने वाली गेंद के ऊपर आप अपने बाजू खोल सकते हैं। प्रहार प्रीमियर लीग 2025 पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। ऋतिक इस पक्ष स्ट्राइकर पर। स्कोर 20 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑन सेट पर 4 खिलाड़ी तैनात। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ये भी गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। अक्षय निर्मल का हाथ जो है ना सर के ऊपर से घूमता हुआ, क्या बल्ला घूमेगा, क्या बल्ला घूमेगा वो देखना बहुत जरूरी है। ऋतिक के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। 10 गेंदों में 28 रन चाहिए। मैदान के अंदर एक रोचक मुकाबला चल रहा है। कस्बा बनाम एनबी धनखड़ी। आज के दिन का एक बेहतरीन मुकाबला। आज पूरे दिन की जो कहानी है जिसपे बहुत सारे रोचक मुकाबले आपने देखे हैं। ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और पैर देखना चाहेंगे तो दोबारा कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। मैदान के अंदर गेंदबाज पटेल साहब के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया है। आपने विकेट प्राप्त किया तो प्रेशर अपोनेंट टीम के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर होना चाहिए, एनबी के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन पटेल साहब जो है ना कुछ चाहता करने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। आप तब नहीं हारते जब आप गलतियां करते हैं, आप तब हारते हैं जब आप गलतियों को दोहराते हैं। गलतियों को दोहराना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मैदान के अंदर। यह कहानी इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर है। प्रहार प्रीमियर लीग 2025 के आयोजनकर्ता सचिन जी ढवले साहब इस वक्त मंच के ऊपर 21 पमान 49 रनों का टारगेट। कुछ देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, डिसीजन पेंडिंग है। नीलेश तो ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऋतिक का खाता नहीं खुला है। पटेल साहब इंतजार कर रहे हैं तीसरे अंपायर का डिसीजन क्या होगा।
टीवी एम्पर सिग्नल क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी है। और इट्स नो बॉल, इट्स नो बॉल। बॉल की बात कर, 2 गेंदों का खेल हुआ है और 22 ने 1 विकेट का नुकसान पर 10 गेंदों का खेल, 27 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शॉट पिच गेंद ऑन साइड पर पुल किया, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक स्ट्रोक है बल्लेबाज ऋतिक का। ऋतिक के लिए एक बहुत बड़ा अवसर, क्योंकि वाइट बॉल नो बॉल आए थे, फ्रीड का इशारा हुआ था और उसके ऊपर अपने बाजों खोलते हुए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। बेहतरीन टाइमिंग, कट छोटा है, कहानी बड़ी है। अब मुश्किल वाली घड़ी है गेंदबाज के लिए। पटेल साहब संघर्ष करे, मिड विकेट बॉडी की तरफ गेंद को जो खेला गया था। व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट बैटिंग बाय ऋतिक। मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए मैच को बनाने की कोशिश। अविनाश रामगुड़े साहब को मैं देख रहा हूं पीछे से, बिल्कुल वो देख रहे गेंद को, कहां जा रही गेंद। पुल किया था, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, शरीर का संतुलन अच्छा था, बॉडी को रोल किया गया था, बैट्सविंग बहुत ही शानदार, लाजवाब बल्लेबाजी। अब जाकर देखिए स्कोर 28 पर पहुंच चुका है। 9 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। राउंड विकेट गेंदबाजी, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बिल्कुल मोटा सिरा लगा, गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। विकेट कीपर है सतर्क, सावधान और शानदार कैच लिया, हुआ नुकसान। ऋतिक बैक टू द पेविलियन चले गए हैं। 28 पर और एक झटका लगा है एनबी धनकवडी टीम को। 8 गेंदे 21, सुंदर गेंद थी। एक्शन रिप्ले में देखिए बहुत बढ़िया गेंद, राउंड विकेट एंगल क्रिएट किया गया था। और राउंड विकेट अनुशासन के साथ गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद में ज्यादा बैकफुट पर बल्लेबाज थे, क्रीज के गहरे में थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और गेंद खड़ी हो चुकी थी। विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे। अच्छा कैच। अगर ये तैयार है तो आपको शिकार करने का मौका मिलेगा। तुषार जी कह रहे कि भाई इस लाइन पर आपको गेंदबाजी करनी है। राउंड विकेट, अच्छी गेंद और शॉट अच्छा नहीं था। शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज का इतना अच्छा नहीं था। विकेट गिर गया, दबाव बढ़ेगा अब बल्लेबाजों के ऊपर। आने वाली गेंदों की कहानी बिल्कुल आपको बताएंगे। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अतुल, जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। 8 गेंदे 21 रन चाहिए, 28, 2 विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट गेंदबाजी, लॉन्ग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। अतुल आए, अतुल चले गए हैं। 7 गेंदों का खेल, जीतने के लिए फिलहाल 21 रनों की जरूरत है। 28 पर और एक झटका लगा है। एनबी धनकवडी और कस्बा के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला, प्रहार प्रीमियर लीग 2025। मैच अभी भी समाप्त नहीं है। अतुल अपना खाता नहीं खोल पाए। आगे गेंद थी और हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लैंड करना चाहते थे दर्शक दीर्घा में, लेकिन सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी में गोदी में चली गई है। तो अतुल बैक टू द पेविलियन चले गए हैं। वैसे ये गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती तो और बेहतर हो जाता। लॉन्ग ऑफ पे चली गई, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, फ्लैट आई थी और एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ पर लिया गया। प्रहार प्रीमियर लीग में बहुत बढ़िया खेल मैदान के अंदर दोनों तरफ से हो रहा है। अब चक्कर 7 गेंदों का खेल, 21 रनों की जरूरत है। नीलेश 2 पर बैटिंग करे। स्वप्निल की बात करें तो नए बैटर मैदान के अंदर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए 49 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। प्लाइंग से पर खिलाड़ी, गली पॉइंट, एक स्टकर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। स्वप्निल अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। इस ओवर की बात करें तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी और पटेल साहब ने 3 झटके दिए हैं। शानदार गेंदबाजी करते हुए कीर्तिमान के दहलीज पर खड़े थे, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 3 शिकार किए हैं। आपने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और पटेल साहब ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। इस ओवर में 3 शिकार, 6 गेंदों में 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए धनकवडी टीम को। तो सामने आप देख रहे तो बल्लेबाज स्वप्निल अपना खाता नहीं खोल पाए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप ऑफ स्टंप के बाहर। लाइन में आके बल्लेबाजी आपको करनी है, आप लेग स्टंप के बाहर चले गए। तो 6 गेंदों का खेल, 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
बहुत ही शानदार प्रदर्शन कस्बा के गेंदबाजों द्वारा कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और स्वप्निल की जगह लेने के लिए बैटर मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। सुदर्शन केदार को आपने देखा है, इन्होंने अर्धशतक शानदार तरीके से जड़ लिया, लेकिन अब सुदर्शन जो आए हैं एनबी धनकवडी टीम के, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इनका भी रहा है। नीलेश के ऊपर रहेगा दारोमदार। गेंदबाजी में अब आए हैं अविनाश रामगुड़ी। स्कोर 28 for 4, 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। पकाने के बाद गेंद नीचे रही है और ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। बिंदी गेंद के साथ अविनाश ने आगाज किया है। सटीक लाइन पर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। बहुत सालों से जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके पास अनुभव है। मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई है। अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पर खेल दिया, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। अब जाकर आंकड़े बदलते हुए, खेल बदलता हुआ, रंग बदलता हुआ, मौसम बदला है और 4 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। पिक्चर और रोचक बनता हुआ, कहानी और दिलचस्प बनती हुई। अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेल दिया। इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक के मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका मिलेगा और सिंगल के साथ संतुष्ट नहीं होने वाले, दूसरा रन इसीलिए लेना चाह रहे हैं। नरेश अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं। 4 गेंदों का खेल, 15 रनों की जरूरत। अब चक्कर आंकड़े क्या बता रहे, देखिए 3 गेंदों में 14 रन चाहिए। सुदर्शन ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है। नीलेश को वो स्ट्राइक चाहिए था और नीलेश के रनों की भूख बढ़ गई है। 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑन साइड पर पूर्ण करना चाहते थे और अविनाश रामगुड़े सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। सुदर्शन अपना खाता नहीं खोल पाए। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मैच है, 3 गेंदों में 14 रन चाहिए। आने वाली गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब जाकर इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके। सुदर्शन की जगह लेने के लिए बल्लेबाज विक्रम, कीर्तिमान बनाने का मौका। ये कैमरामैन है। मैच ऑन है, अनमोल है इनका नाम। आने वाली गेंद की कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। 3 गेंद में 14 रन चाहिए। ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है। 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में एक बार फिर मन बना लिया है। थ्रो गलत एंड पर। थ्रो आपको स्ट्राइकर इन की तरफ करना था, नॉन स्ट्राइकर इन की तरफ आपने थ्रो किया है। इंपॉर्टेंट मैच है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद खींच के ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेलना चाह रहे थे। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। अब जाकर 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर ओवर देखने का मौका मिला, जरूर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये नीलेश के लिए, खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। विक्रम रन आउट, बैक टू द पेबल। विशाल बैटर मैदान के अंदर आए हैं। 2 गेंदों का खेल, 13 रनों की जरूरत। अगर 2 छक्के आते हैं तो यह मुकाबला टाई हो जाएगा। इस वक्त धनकवडी तो वही चाह रहा है। एक अच्छी गेंद डालनी है गेंदबाज को। अविनाश रामगुड़े कस्बा की बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज। नीलेश इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर, ऑन साइड पर हवाई फायर करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, वन शॉट, मजा आएगा। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखे ऑन, गेम इज ऑन, सब लोग खुश हो जाएंगे। अब जाकर मजा आएगा। लाजवाब मुकाबला। अगर आखिरी गेंद पर छक्का तो मैच टाई हो जाएगा और सुपर ओवर देखने का मौका मिलेगा जो टूर्नामेंट में पहली बार हो सकता है। अविनाश को एक अच्छी गेंद डालनी है और बल्लेबाज को एक बड़ा स्ट्रोक खेलना है। ड्रीम बॉल की जरूरत अविनाश को, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक की जरूरत है बल्लेबाज नीलेश को। कमाल का बैटल गेंद और बल्ले के बीच। एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, लॉन्ग पर खेल दिया है और नीलेश ने एक गेंद पर आखिरी सांस तक लड़ने की पूरी कोशिश की। कसबा के गेंदबाज मी सातत्याने म्हणून की कसलेला बघा गोलंदाज मैदानावरती आहे अविनाश रामगुडे आणि अप्रतिम कामगिरी केली। कसबा संघ या ठिकाणी बाजी मारून जातोय। या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू निश्चितच आपण तुम्हाला सांगणार आहोत। यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आणि त्यानंतर व्यावसायिक गटातील पहिला सामना आणि त्याचा टॉस देखील केला जाणार आहे। एनबी धनकवडी संघानं केला 43 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि 5 समरीमध्ये का ज्या पद्धतीनं तुषार रणदिवेच्या 30 धावा, प्रशांत टोकल्या 12 धावा 5 चेंडूमध्ये,
दुसऱ्या बाजूला आपण बघू शकता निलेशनं एकाकी झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. सचिनच्या 17 आणि निलेशच्या 17 या अतिशय महत्त्वपूर्ण